उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। संजय सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। एक राहत भरी खबर ये आई है कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और 10 दिन का वक्त दिया गया है कि ये कैसे हो रहा है। 2800 का माल आप कैसे 5200 रुपए में और 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं? नहीं, अभी आप शायद 10,000 रुपए तक पुरानी जानकारी शायद होगी। नहीं, 15 भी चला दिया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 500% भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं तो भाजपाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखो है दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। राम के राज्य में राम राज्य होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के शासन में 500% भ्रष्टाचार चल रहा है। 500%, यानी जो ऑक्सीमीटर 800 रुपए में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वो 4,000 में मिल रहा है। जो थर्मोमीटर आपको 1,800 रुपए में ऑनलाइन मिल जाएगा वो योगी जी के राज में 13,000 में मिल रहा है। 13,000 में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है और ये भ्रष्टाचार 1-2 जिले तक सीमित नहीं है, ये 65-70 जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है। और आप मुझे बताइए कौन आदमी मुझे कन्विंस कर पाएगा, या आप अगर कन्विंस होते हो तो बताइए, जो मुख्यमंत्री स्वयं 11 बजे टीम 11 की मीटिंग प्रतिदिन लेते हों, उनको ये तक नहीं पता चल पाया कि थर्मोमीटर कितने में खरीदा जा रहा है, ऑक्सीमीटर कितने में खरीदा जा रहा है, एनालाइजर कितने में खरीदा जा रहा है। 1.5 लाख रुपए एनालाइजर का दाम है जेम के सरकारी वेबसाइट पे और 3,30,000 रुपए में चीनी कंपनियों से खरीदा जा रहा है। यानी चीन का एक और आप बहिष्कार करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ चीन की कंपनी से 3,30,000 में एनालाइजर खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। एसआईटी अगर मुझे भी बुलाएगी तो मैं उसके सामने जाकर ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। वीरेंद्र जी, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर एसआईटी उनको भी बुलाती है तो वो जाएंगे, पूरे एविडेंस के साथ जाएंगे और बताएंगे कि ये देखिए हमारे पास ये सबूत है। कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है, पुलिस की एसआईटी नहीं है, लेकिन ये उन अफसरों की जांच करेगी, डीपीआरओ की, डीएम की और 75 जिलों के, जिन लोगों ने सरकार के धन का दुरुपयोग किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इन अफसरों ने उसकी नाक कटा दी है। अफसरों ने पूरी सरकार की किरकिरी करा दी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया है। और ये अफसर किसी न किसी के कहते हैं, बच जाते हैं, बदनाम सरकार होती है। तो योगी सरकार के ऊपर इतने दाग लगा दिए इन अफसरों ने कि उसके लिए धुलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि एसआईटी के माध्यम से 10 दिन में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। अमित गुप्ता और विकास गोठलवाल इसके 2 मेंबर बनाए गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सरकार पर हमले हो रहे हैं, चाहे संजय सिंह कर रहे हो चाहे और विपक्षी पार्टियां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये अफसर है, ये ब्यूरोक्रेसी है, जिन लोगों ने सरकार की नाक कटवा के रखी हुई है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप ये ठीक कह रहे हैं। संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सिंह जी, आप अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं, चूंकि आप कह रहे थे कि हम सीबीआई के निदेशक को लेटर भी लिख दिए हैं, या आप एसआईटी जांच से संतुष्ट हैं? नहीं, निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी बना के इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जैसे 2G घोटाले की हुई, जैसे कोयला घोटाले की हुई, जैसे CWG घोटाले की हुई। इसी तरीके से कोरोना घोटाला है, ये शमशान में दलाली खाने के समान है। इस घोटाले की भी गहन जांच के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, एसआईटी अगर इन्होंने बनाई है तो जिन लोगों के साक्ष्य, जिन लोगों के पास साक्ष्य हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, मैं जाके दूंगा और मैं देखूंगा कि सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। न्यायालय का दरवाजा खुला है, सीबीआई को मैं ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुका हूं। और ये सारे भ्रष्टाचार, ये 65 जिलों का, लगभग मेरी जो जानकारी है 65 जिलों में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर घोटाला हुआ है और लगभग 20 जिलों में एनालाइजर के नाम पे 1.5 लाख का एनालाइजर वो 3,30,000 रुपए में चीनी कंपनी से खरीदा गया। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार कोरोना काल में, कोरोना के संकट काल में है। इसमें कार्रवाई क्या होगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अच्छा संजय सिंह जी, जब एसआईटी का गठन हो गया, एसीएस लेवल का अधिकारी उसे मॉनिटर करेगा, देखेगा, तो अब भी आपको सीबीआई की जांच क्यों चाहिए?
आप मुझे बताइए ना, आप इतने नादान और भोले हैं ना, मैं इतना नादान और भोला हूँ कि जो सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रही है उसी सरकार के अफसर जांच कर रहे हैं। अब उस जांच में वो कितनी सजा दे। अब जैसे देखिए, इन्होंने 2 DPRO सस्पेंड किया। अब DPRO लेवल का भ्रष्टाचार थोड़ी है। अगर 65 जिलों में यह भ्रष्टाचार हुआ है, और मैंने तो आपसे कहा कि भाई टीम 11 की मीटिंग प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी लेते हैं, तो क्या उनके पता नहीं चल पाया थर्मोमीटर कितने में खरीदा गया, ऑक्सीमीटर कितने में खरीदा गया, या फिर एनालाइजर कितने में खरीदा गया, या तमाम चिकित्सीय उपकरणों में जो भ्रष्टाचार हुआ इसकी जानकारी इतने दिन कंटिन्यू मीटिंग करने के बाद भी पता नहीं चल पाया इन अधिकारियों को। तो इसलिए वही अधिकारी शासन के जांच करेंगे, जो कहीं ना कहीं शासन को बचाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निष्पक्ष जांच की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये कार्रवाई से पता चलता है सरकार क्या कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगी, जो साक्ष्य उसके सामने आएंगे, जो जानकारी उसके सामने आएगी। क्योंकि बार बार वो सुल्तानपुर गाजीपुर कर रहे हैं, तो ये सुल्तानपुर गाजीपुर तक तो सीमित है नहीं मामला। 65 जिला आप बता रहे हैं। आ गया, बिजनौर भी आ गया, मेरठ भी आ गया, अलीगढ़ भी आ, कौन सा जिला बचा है? आप बताइए, सारे जिलों के तो भ्रष्टाचार आ गए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, आप हमसे जुड़े और अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर कि इस पर SIT की गठन कर दिया गया है इस मामले में। एनालाइजर की खरीद में प्रतापगढ़ का एक घोटाला सामने आया है, और उस प्रतापगढ़ के घोटाले में DM एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को ये 24 एनालाइजर खरीदने का टेंडर मिला। DM एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को 24 एनालाइजर खरीदने का टेंडर मिला, और वो 24 एनालाइजर जो जेम पोर्टल पे 1,45,000 के रेट से उपलब्ध है, वो इस कंपनी को DM एंटरप्राइजेस को प्रतापगढ़ में दिया गया 3,30,000 रुपए का, और 24 एनालाइजर का जो रेट लगाया गया है वो 79 लाख। किन किन जिलों में खरीदे गए हैं उसके नाम मैं आपको दे देता हूं। CMO देवरिया, CMO शाहजहांपुर, CMO बदायूं, CMO हरदोई, CMO मेरठ, CMO सहारनपुर, CMO अलीगढ़, CMO बुलंदशहर, CMO मथुरा, CMO अंबेडकर नगर, और फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की खरीद CMO हरदोई, CMO आगरा, CMO बदायूं, CMO बरेली, CMO मेरठ, CMO शाहजहांपुर, CMO अलीगढ़, CMO उन्नाव, CMO बुलंदशहर, CMO मथुरा, CMO शाहजहांपुर, CMO कन्नौज, CMO देवरिया, CMO अंबेडकर नगर। अलग अलग उपकरणों की इतने जिलों में, लगभग 20 जिलों में खरीद हुई है। अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ है। 1,45,000 का सामान 3,30,000 में खरीद रहे हो योगी जी, 3,30,000 में खरीद रही है तुम्हारी सरकार योगी जी। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके चैन से कैसे आपको नींद आती है? हर दिन आप 11 बजे टीम 11 की मीटिंग करते हैं सुबह सुबह। उस टीम 11 की मीटिंग में क्या आपको इन रेट्स की जानकारी नहीं मिली? क्या आपको ऑक्सीमीटर के रेट की जानकारी नहीं मिली? थर्मोमीटर के रेट की जानकारी नहीं मिली? एनालाइजर के रेट की जानकारी नहीं मिली? तो क्या हो रहा था उस टीम 11 की मीटिंग में? वो जो वीडियो गेम खेलने वाले SP गोयल आपके प्रमुख सचिव हैं, वो क्या पैसे का कमीशन गिन रहे थे? क्या हो रहा था?